शबरी का प्रसंग साधकजनों सदा अति सुंदर रहेगा। देखो, साधक के सामने, जापक के सामने किस प्रकार की कठिनाइयां आती हैं। हमारे पास छोटी छोटी कठिनाइयां आती हैं तो हम घबरा जाते हैं, बहक जाते हैं। इधर से आसरा ढूंढते हैं, इधर से आसरा ढूंढते हैं, इधर से ढूंढते हैं। शबरी बेचारी वहां निर्जन स्थान में क्या करे। ऐसों को परमात्मा आसरा देता है। जो इधर उधर आश्रय ढूंढते फिरते हैं, परमात्मा उन्हें आसरा नहीं देता। छी जाओ, तुम मेरे आश्रय के योग्य नहीं हो। करती होंगी जाप, करते होगे जाप, लेकिन मेरे सहारे के योग्य नहीं हो आप। मेरे सहारे के योग्य वही है जिसे केवल मेरा सहारा चाहिए। शबरी को वहां और कोई सहारा नहीं है। प्रेरक भीतर बैठा हुआ है। जो कुछ शबरी के पास है, साधक जनों, परमेश्वर की कृपा से वह सब कुछ हमारे पास भी है। हमारे भी संस्कार अच्छे थे तो स्वामी जी महाराज जैसे गुरु महाराज मिले। हमारे संस्कार गंदे नहीं हैं। हमारे संस्कार शबरी जैसे ना सही, लेकिन उससे कुछ कम भी नहीं है। उन्हें अभी तक गुरु महाराज नहीं मिले, हमें तो मिले हुए हैं। स्वामी जी महाराज जैसे महान संत मिले हुए हैं, सतगुरु मिले हुए हैं हमें। ये कोई पिछले संस्कारों का ही हिसाब तक होगा। परमेश्वर कृपा तो है ही है, इसमें कोई शक नहीं है। कमाल के गुरुजन मेरे, कमाल की उनकी साधना पद्धति, कमाल का राम मंत्र, जिसके विरोध में संसार का कोई व्यक्ति बेशक राम से संबंधित है या नहीं, कोई उसके विरोध में कुछ कह नहीं सकता। राम नाम के विरोध में, राम के विरोध में कह सकते होंगे लोग, लेकिन राम नाम के विरोध में कोई बच्चा से लेके बूढ़े तक, युगों युगांतरों तक कभी किसी ने कुछ नहीं कहा राम नाम के बारे में जिसके आप उपासक हो। हमारे लिए गुरु महाराज काम रुके हुए हैं। किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा, किराएदार के साथ समस्याएं हैं, किडनी की प्रॉब्लम हो गई है। इन चीजों की एंट्री करवाने के लिए गुरु अपनों की, हमारे लिए गुरु मात्र इसी योग्य है, शबरी के लिए नहीं। ऐसे सिलसिले में साधक जनों, गुरु अपनी भूमिका को बदलता नहीं है। आप शिष्य अपना काम जानो, गुरु अपना काम भूलता नहीं है। वह समझता है मेरा काम इन्हें संसारी सुख देना नहीं है। हंस देता है, ठीक है, परमात्मा की इच्छा होगी, आपने किसी का रोग सुना दिया है, ठीक हो जाएगा। पीठ पर हाथ लगा दिया, जब शाबाश। भीतर से बहुत पक्का है वह, भीतर से वह देता है जिसमें कल्याण है शिष्य का, न कि जो उसे संसारिक सुख ना। गुरु अपनी भूमिका को नहीं भूलता, अन्यथा परमात्मा उससे उसका गुरुत्व छीन लेगा। तुझे लोगों को संसारिक सुख देने के लिए गुरु नहीं बनाया हुआ, तुझे संत बनाया हुआ है, गुरु बनाया हुआ है, इसलिए कि तू हर एक के कल्याण के लिए साधना रत रहे, चेष्टा रत रहे। मैं यही करता है। शिष्य अपनी करनी भुगतेगा, गुरु ने अपनी करनी भुगतनी है। शबरी आगे समझाती है। शबरी कहती है उसे गुरु मंत्र मिल गया है, सत्संग में बैठना शुरू कर दिया है, उसने नाम की उपासना करनी शुरू कर दी है। नाम की उपासना,
राम नाम की उपासना के लिए शबरी कहती है, मुझे पूरा बोध है राम नाम के उपासक को किसी अन्य उपासना का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं, पर्याप्त है। उसे जगह जगह पर जाके मत्थे टेकने, आशीर्वाद लेने की आवश्यकता नहीं। यदि ये तय है तो यही कहना होगा उसे अपनी उपासना में शंकाएं हैं। शंका और अविश्वास साधक जनों सबसे बड़ी बाधा नाम की उपासना में। मैं सब कुछ देने में समर्थ हूं, फिर मुझे छोड़ के नाम की उपासना कहती है, फिर मुझे छोड़ के किसी दूसरी उपासना, किसी दूसरी पद्धति, किसी दूसरे साधन का आश्रय लेना मेरे प्रति गहरा अपराध है। नाम बहुत पॉजेसिव है देवी, ये परमात्मा का नाम बहुत पॉजेसिव है। जैसे कोई पत्नी पॉजेसिव होती है या कोई पति पॉजेसिव होता है, मैं नहीं पसंद करती कि उसका पति किसी की ओर देखे तक उसे पॉजेसिव कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से नाम भी अत्यधिक पॉजेसिव है। मैं परमात्मा से भी बड़ा हूं, कोई कहे, कोई चैलेंज करे मुझे, नाम कहता है मैं परमात्मा से भी बड़ा हूं। आप गाते हो ना, राम से बड़ा राम का नाम, क्यों गाते हो? मानो मात्र लिप सर्विस है, अंदर विश्वास बिल्कुल इस बात का नहीं है। मैं राम से भी बड़ा हूं, मैं परमात्मा से भी बड़ा हूं। जब मैं प्रकट हूं आपके हृदय में, तो फिर आपको किसी दूसरे का आश्रय लेना मानो मेरे प्रति आपको विश्वास नहीं है, तार टूट जाती है। अंतिम बात करने से पहले साधक जनों, शबरी समझाती है हम जापकों को, हमारा जाप मात्र रटन नहीं होना चाहिए। मैं भी जाप करती हूं, आप सभी जाप करते हैं। शबरी कहती है मैं राम नाम के माध्यम से राम को पुकारती हूं, मात्र रटती नहीं हूं। राम 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 राम। मेरा राम शब्द बोलना मानो राम को पुकार रहा, मैं आवाज लगा रही हूं उसे। कितना अंतर है देवियों सज्जनों इन छोटी छोटी बातों में, कितनी महत्वपूर्ण है ये बातें। मैं मात्र जब राम बोलती हूं तो मैं राम को पुकारती हूं, बुलाती हूं। जैसे यशोदा बुलाती है तो वो कान्हा तत्काल आके हाथ जोड़े हुए खड़े हो जाते हैं। कहो मैया क्यों याद कर रही हो मुझे, क्यों पुकारा है मुझे, क्या काम है मेरे साथ। यदि यशोदा के लिए कन्हैया आ सकते हैं तो एक राम नाम के जापक के लिए राम क्यों नहीं आ सकते? कोई कठोर नहीं है राम। इससे जुड़ी हुई और बात कहते हैं शबरी कहती है आपकी पुकार में इतना बल होना चाहिए कि ये पुकार राम तक पहुंचे। क्या बातें हैं देवियों मां शबरी। राम 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 राम। शबरी कहती है मैं बोलती हूं जैसे आप सब बोलते हो, लेकिन मैं मात्र बोलती नहीं, मैं राम को पुकारती हूं। आ इधर मेरे पास, आ इधर मेरे पास, राम राम आ इधर मेरे पास। हृदय से बुलाती हूं उसे। हर साधक की ये पुकार इतनी प्रबल होनी चाहिए, इसमें इतना बल होना चाहिए कि आपकी पुकार उसे सुनाई दे। उसके कान बहुत पतले हैं मेरे माता सज्जनों, कहते हैं इतने पतले हैं
चींटी यदि अपने पांव में घुंघरू डाल के नाचना शुरू करे तो वे भी प्रभु को सुनाई देते हैं। स्पष्ट है हमारी पुकार में वह आर्तता नहीं, वह बल नहीं जो राम के कानों तक पहुंच सके। शबरी का विश्वास नाम के प्रति, नाम की उपासना के प्रति इतना सुदृढ़ है, वह ये मानती है नाम की उपासना के साथ, राम नाम की उपासना के साथ किसी और साधना पद्धति को जोड़ने की आवश्यकता नहीं, ये अपने आप में संपूर्ण है, पर्याप्त है। इसी भावचाव से वह, इसी विश्वास से वह नाम की उपासना करती है। ये शबरी अपने जीवन के रहस्य हम सबको बता रही है। आप चाहते हो कि नाम की उपासना करते करते आपको सफलता मिले तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उस शबरी के जीवन में सरलता थी, निष्कपटता थी, कपट नहीं था, कुटिलता नहीं थी, अनेक सारे गुण उस देवी के अंदर, इसलिए सब कुछ पा गई। आज मतंग ऋषि इतना ही कहा है, बिटिया मेरा जाने का समय आ गया है, मैं बिना राम दर्शन जा रहा हूं। गुरु महाराज कह रहे हैं, शबरी मैं बिना राम दर्शन जा रहा हूं, पर तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हें राम दर्शन होंगे। इसी कुटिया में तेरे पास राम आएंगे। बस गुरु शब्दों पर अक्षरशः विश्वास करके तो शबरी की असली साधना का शुभारंभ होता है। इससे पहले तो तैयारी थी। आज गुरु महाराज ने ये शब्द कहे हैं, उनके शब्दों पर अक्षरशः विश्वास करके तो प्रतीक्षा रूपी साधना का शुभारंभ आज हुआ है। वास्तविक साधना, तपोमयी साधना, प्रतीक्षा अपने आप में देवियों सज्जनों बहुत बड़ी तपस्या है। क्या आनंद है प्रतीक्षा में, मिलन में वह आनंद होगा कि नहीं वह जाने जिनको मिलन प्राप्त हुआ है, लेकिन प्रतीक्षा में जो आनंद है वह भी कोई कम आनंद नहीं है। किसी एक उर्दू के कवि की एक दो पंक्ति याद आती है, न वादा न यकीन न आने की उम्मीद। कितना सुंदर लिखते हैं इस प्रतीक्षा के बारे में। न वादा न यकीन न आने की उम्मीद, मगर हम तो इंतजार किया करते हैं। क्या आनंद है इस प्रतीक्षा रूपी साधना का। विरह में रहना विरहन बहुत पसंद करती है। राम आएंगे तो अकेले आएंगे, वियोग में, विरह में, प्रतीक्षा में विरह को सर्वत्र राम दिखाई देते हैं। मौज है प्रतीक्षा, सब राम सरीखे दिखाई देते हैं, सब राम ही राम दिखाई देते हैं। इसलिए प्रतीक्षा अपने आप में देवी बहुत बड़ी तपस्या है। वह तपोमयी शबरी तपस्या कर रही है, साधना कर रही है। सारी की सारी वृत्तियां शबरी की राम जी पर केंद्रित हैं। सारी की सारी थॉट्स, वृत्तियां रामाकार हो गई हुई हैं। हर पल, हर क्षण, हर रोज, हर सप्ताह, हर माह, हर वर्ष प्रतीक्षा में व्यतीत हो रहा है। आज आएंगे, अभी आएंगे, दोपहर तक आएंगे, शाम तक आएंगे, वह प्रतीक्षा
तो कमाल की चीज है। हर वक्त शबरी तैयार रहती है, अभी आ गए तो, इसलिए अपने आप को स्वच्छ रखती है, अपने वातावरण को स्वच्छ रखती है, अपनी कुटिया को स्वच्छ रखती है, अपने विचारों को स्वच्छ रखती है, मार्ग जो एक ही है उसको स्वच्छ रखती है। मानो अपने इर्द गिर्द राम रूपी स्वच्छता का वातावरण बनाया हुआ है, उसका भीतर भी स्वच्छ और बाहर भी उसका स्वच्छ ही स्वच्छ। आज आ गई है राम। इसी के साथ ही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। हार्दिक धन्यवाद आप सबका। परमेश्वर कृपा, शत शत नमन आप सबको।